नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मार के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट सेकंड का लेक्चर 8th के साथ। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो हमारा ब्रीथिंग होता है बच्चों, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, CO2, पीएच, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है बच्चों। तो इसका मेनली हम इसके ओवरऑल कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि न्यूरल रेगुलेशंस क्या होते हैं, केमिकल रेगुलेशन क्या होते हैं, एपो जो हमारा मेडुला होता है, पॉन्स होता है, उसमें इनका रेगुलेशन कैसे होता है, और जो हमारे ब्लड में आयंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके कंसंट्रेशन से हमारे ब्रीथिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो ये सीरीज जो है बच्चों हमारा पूरे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कवर करने वाली है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करें। ये हमारा बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट सेकेंड है बच्चों, यूनिट सेकंड है, और ये लेक्चर नंबर 8 है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो हमारा रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज मेनली ऑटोमेटिक बट इट कैन बी मॉडिफाइड बाय वॉलंटरी एंड केमिकल फैक्टर। तो बच्चों जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो ब्रीथिंग हम कर रहे हैं, ये अगर आप देखें तो ये क्या है बच्चों, एक तरह का इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। हम कभी चाहते नहीं है कि हम सांस लें, हम इनवॉलेंट्री, हमारा शरीर जो हमारी बॉडी वो अपने आप से सांस लेती है और छोड़ती रहती है। लेकिन क्या है बच्चों, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज करिए आप ऐसे खड़े हैं और आप चाहेंगे तो अपने ब्रीथ को रोक सकते हैं। अपने ब्रीथ के जो डेप्थ है बच्चों, जो इंस्पिरेशन का डेप्थ है, एक्सपायरेशन का डेप्थ है, ड्यूरेशन है, उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ जो केमिकल चेंजेस अगर हमारे ब्लड के अंदर होंगे तो वो भी क्या कर सकते हैं, हमारे पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन को, पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग को क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों को डील करेंगे कि ये जो कंट्रोल है बच्चों, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, उस वो वॉलेंट्री कंट्रोल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उन केमिकल, ये जो केमिकल्स हैं, आयंस है हमारे ब्लड में, इनमें अगर कोई चेंजेस होता है तो हमारे ब्रीथिंग पैटर्न को कैसे चेंज कर देता है बच्चों। द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एडजस्टेड टू मेंटेन द नॉर्मल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। तो जो बच्चों हमारा ब्रीथिंग का डेप्थ है, रेट है, जो रेट है हमारा नॉर्मली 12 से 16 या 16 से 20 होता है बच्चों, वो उसको क्या करता है, हमारी बॉडी एडजस्ट करती रहती है, और ब्रीथिंग के डेप्थ को भी एडजस्ट करती रहती है। क्यों करती है कि वो ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 की जो मात्रा है, H+ आयंस की मात्रा है, उसको क्या कर सके बच्चों, कंट्रोल में ला सके। दिस रेगुलेशन इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन सपोर्टेड बाय कीमोरिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर एंड हायर ब्रेन सेंटर बच्चों। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है बच्चों, वो वही इन सब चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसको कौन सपोर्ट करता है बच्चों, कीमो रिसेप्टर सपोर्ट करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेगुलेशन होता है बच्चों, वो मेनली दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है न्यूरल रेगुलेशन बच्चों, दूसरा होता है बच्चों हमारा केमिकल रेगुलेशन। न्यूरो रेगुलेशन में क्या इन्वॉल्व होती है, हमारी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। और केमिकल रेगुलेशन में बच्चों हमारे ब्लड में जो आयन के कंसंट्रेशन होते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया, CO2 का पार्शियल प्रेशर हो गया, बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन हो गया, और H+ आयन का कंसंट्रेशन हो गया, ब्लड का pH हो गया बच्चों, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, केमिकल रेगुलेशन में हेल्प करती हैं बच्चों। ठीक, न्यूरल रेगुलेशन में हमारे क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम फर्दर इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम न्यूरल रेगुलेशन की बात करते हैं कि जो हमारा न्यूरल रेगुलेशन होता है बच्चों, वो होता कहाँ से। तो न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज मेनली सिचुएटेड इन द ब्रेन स्टेम, स्पेशली इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स।
तो जो हमारा ब्रेन होता है बच्चों, वो मेनली जो हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है या फिर पॉन्स होता है बच्चों, जो कि इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों। ठीक, ये क्या होते हैं, मेनली हमारे न्यूरल रेगुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बच्चों। The center generate the basic rhythm of the breathing and coordination, inspiration and expiration। तो बच्चों जो हमारा ये सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स में प्रेजेंट है बच्चों। ये क्या करते हैं, हमारे रिदम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये रिदम जो डिसाइड हो रहा है बच्चों, कंट्रोल हो रहा है, वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स से क्या हो रहा है बच्चों, कंट्रोल हो रहा है। और अगर हमारे बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो ये सेंटर्स क्या करते हैं, उस रिदम को, उस डेप्थ को क्या करते हैं बच्चों, चेंज कर देते हैं। अब इसके मेनली दो पार्ट होते हैं बच्चों, दो जगह होते हैं। एक तो पहला हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम, दूसरा होता है बच्चों हायर ब्रेन सेंटर ऑफ द ब्रेन, हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। तो दो पार्ट हो गए किसके बच्चों, हमारे न्यूरल रेगुलेशन के। पहला हमारा क्या हो गया बच्चों, रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम, जो कि हमारा मेनली है मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। दूसरा है बच्चों हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, जिसमें कुछ आता है, जैसे हमारा हाइपोथैलेमस आता है, लिम्बिक सिस्टम आता है, ये कुछ स्ट्रक्चर आते हैं किसमें, हमारे हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, किसके बारे में देखेंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। तो इसमें दो चीजें होती है बच्चों, एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है जिसको हम डीआरजी कहते हैं, एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या होता है बच्चों, एक डीआरजी होता है, दूसरा होता है वीआरजी। ठीक, ये किसके पार्ट है बच्चों, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द ब्रेन के पार्ट होते हैं। न्यूरल रेगुलेशन में दो, एक रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, दूसरा बच्चों हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन। रेस्पिरेटरी सेंटर में पहला हमारा क्या हो गया, डीआरजी हो गया, जिसको हम डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी कहते हैं। दूसरा होता है वीआरजी बच्चों, जिसको हम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहते हैं। तो डीआरजी का लोकेशन क्या होता है बच्चों, डोर्सल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा नियर द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरिस। एनटीएस के किस में बच्चों, वेंट्रल पार्ट में, सॉरी डॉर्सल पार्ट में इसका ये प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक, इनका फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन, इट जनरेट द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीथिंग। जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं बच्चों, जो इंस्पायर कर रहे हैं, जो इंस्पायरेशन का बच्चों रिदम है, कि हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं या लेबर्ड ब्रीथिंग ले रहे हैं या जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं या स्वेलो ब्रीथिंग कर रहे हैं, उस रिदम को कौन डिसाइड करता है बच्चों, जो हमारा डीआरजी होता है, उस रिदम को क्या करता है, डिजाइन करता है, डिफाइन करता है। सेंड कैसे करता है, सेंड इम्पल्स टू द डायफ्राम बाया फ्रेनिक नर्व। अब ये फ्रेनिक नर्व क्या होती है बच्चों, हमारे किसको सप्लाई करती है, डायफ्राम को सप्लाई करती है बच्चों। ठीक, और ये डायफ्राम क्या करते हैं, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को सप्लाई करती है, जो कि क्या कराते हैं, इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था रेस्पिरेशन के, कि डायफ्राम हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे हमारा लंग्स का थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम होता है, जिसके वजह से इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है बच्चों। तो फ्रेनिक नर्व को कौन सप्लाई करता है, डीआरजी हमारा क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बच्चों, जिससे इंस्पिरेशन का क्या होता है, प्रोसेस होता है और वो रिदम डिसाइड होती है। द डीआरजी एक्ट लाइक पेसमेकर, ऑटोमेटिकली इनिशिएटिंग इंस्पिरेशन एवरी फ्यू सेकेंड। ठीक, तो जो हम सांस ले रहे हैं बच्चों, हर कुछ सेकंड के बाद हमारा क्या होता है, इंस्पिरेशन खुद से होने लगता है बच्चों। अगर हम ना चाह के भी क्या होता है बच्चों, सांस हम लेते रहते हैं। ठीक, तो ये कैसे कंट्रोल होता है, डीआरजी ही इसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है बच्चों, आगे इस डायग्राम में दिखाया गया बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, डॉर्सल ग्रुप या डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डीआरजी कहते हैं। अब ये डीआरजी क्या करती है बच्चों, हमारे फ्रेनिक नर्व को, किसको स्टिमुलस देती है, फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व बच्चों, फ्रेनिक नर्व होती है। अब ये फ्रेनिक नर्व किसको कंट्रोल करते हैं बच्चों, हमारे डायफ्राम के मसल को, डायफ्राम के मसल को, और जो हमारी दूसरी क्या बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है बच्चों, उसको क्या करती है, कंट्रोल
करती है। ठीक, ये क्या करते हैं, इंस्पिरेशन के प्रोसेस को होने में हेल्प करते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ है बच्चों, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक, ये क्या है बच्चों, डीआरजी है बच्चों, जैसे यहाँ इस डायग्राम में आपको शो किया गया है, ये क्या बच्चों, डीआरजी है। और ये रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे है जो कि हमारे डीआरजी से कनेक्टेड होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, फ्रेनिक नर्व भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल हो गया किसके बारे में बच्चों, रेस्पिरेटरी सेंटर के पहले पार्ट के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीआरजी बोलते हैं बच्चों। डीआरजी में क्या होता है, दो चीजों को कंट्रोल करता है, किसको, डायफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल्स को बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। रेस्पिरेटरी सेंटर के दो पार्ट होते हैं, एक तो डीआरजी, दूसरा वीआरजी। अब बीआरजी क्या करता है बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कहाँ होता है, वेंट्रल मतलब पीछे की तरफ होता है, और डीआरजी कहाँ होता है बच्चों, आगे की तरफ, डॉर्सल मतलब आगे की तरफ। मेनली इन्वॉल्व इन फोर्स ब्रीथिंग, डीप और लेबर्ड ब्रीथिंग बच्चों। अगर हम जब डीप ब्रीथिंग करते हैं या लेबर्ड ब्रीथिंग करते हैं, आप किसी पेशेंट को देखेंगे बच्चों जो कि हाइपोक्सिया में होगा या सीओपीडी के पेशेंट होते हैं या अस्थमा के पेशेंट होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, लेबर्ड ब्रीथिंग करते हैं। मतलब सांस इस तरह से लेते हैं कि जो उनका थोरैसिक कैविटी है बच्चों, जो मसल्स है बच्चों, वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही होती है, रैपिड कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती है बच्चों। ठीक, तो वो कैसे हो रही हैं, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, उनको कंट्रोल करता है हमारा वीआरजी बच्चों। कौन सा, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। कंटेन बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स। जैसे अगर हम, ये क्या करती है बच्चों, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को कंट्रोल करती हैं। लेकिन जो हमारा डीआरजी था बच्चों, वो किसको कंट्रोल कर रहा था, सिर्फ इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा था। ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग इट रिमेन मोस्टली इनएक्टिव, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस इट एक्टिवेट एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉर बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब एसेसरी मसल्स क्या होती हैं बच्चों, जो कि हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं। सबसे पहली हमारी एब्डोमिनल मसल और बच्चों इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, जो कि एसेसरी मसल्स होती हैं, या फिर वो जनरली इनएक्टिव होती हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या बॉडी स्ट्रेस में होती है, तो वो क्या हो जाती हैं बच्चों, एक्टिवेट हो जाती है। जैसे हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग करने लगते हैं जब कोई दौड़ के आता है या कोई रनर होता है या हम जिम में होते हैं, तो उस समय ये ग्रुप, ये वेंट्रल जो हमारा रेस्पिरेटरी ग्रुप है, वो क्या हो जाता है बच्चों, एक्टिवेट हो जाता है बच्चों। ठीक, तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये क्या है बच्चों, हमारे लोकेशन है किसका, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप फॉर एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, और डॉर्सल सिर्फ बच्चों किसके लिए, इंस्पायरेशन के लिए है। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में, हमारे ओवरऑल किसके बारे में, डीआरजी और बीआरजी के बारे में। और तीसरा जो पार्ट है हमारा किसका बच्चों, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन का, वो है पोंटिन रेस्पिरेटरी सेंटर बच्चों। अब ये पोंटिन रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, हमारे पॉन्स में प्रेजेंट होता है। लोकेटेड इन द पॉन्स, these modify the rhythm generated by the medulla oblongata। तो जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है बच्चों, वो मेनली क्या करता है, रिदम को क्या करता है, डिजाइन करता है। जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं उसके रिदम को क्या करता है, डिफाइन करता है, डिजाइन करता है, या इस जनरेट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो हमारा पोंटिन सेंटर है बच्चों, वो क्या करता है, उसको मॉडिफाई कर देता है। कैसे करता है बच्चों, दे इंक्लूड 2 सब सेंटर। इसके दो सब सेंटर होते हैं बच्चों। एक तो हमारा होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द अपर पॉन्स। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, कंट्रोल द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। जो पैटर्न है हमारे ब्रीदिंग का और किसका बच्चों, रेट है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कुछ और जनरेट करता है, लेकिन पोंटिन सेंटर जो है वो स्पेसिफिकली उसका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है बच्चों, उसके रेट को क्या करता है, चेंज कर देता है। अब ये कैसे करता है बच्चों, सपोज करिए जब आप अपनी सांस को रोक लेते हैं, तो सांस को रोक ले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, डीआरजी और बीआरजी, उन्होंने क्या किया, इनहिबिट कर दिया। उन्होंने तो अपना भेजा, जो उनको स्टिमुलस भेजना था मोटर न्यूरॉन के थ्रू, उन्होंने अपना सिग्नल हमारे मसल्स तक, हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स तक तो पहुंचा दिया। लेकिन जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है बच्चों, वो कुछ टाइम के लिए, किसके लिए, फॉर सम टाइम
इट स्टॉप द ब्रीथिंग, इट स्टॉप द ब्रीथिंग। तो जब तक हम चाहते हैं या कुछ मिनट तक लिए या कुछ सेकंड के लिए ये क्या करता है, ब्रीथिंग के उस पैटर्न को रोक देता है। मतलब जो मेडुला ऑब्लंगेटा जनरेट कर रहा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, उसको रोक देता है। जैसे हम स्विमिंग करते हैं, अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं बच्चों, तो उस समय हम सांस नहीं ले रहे होते हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इसी न्यूमोटॉक्सिक सेंटर की वजह से हो रहा है बच्चों। इट सेंड इनहिबिटरी इंपल्स टू द इंस्पायरेटरी सेंटर DRG टू लिमिट इंस्पिरेशन एंड प्रमोट एक्सपायरेशन बच्चों। ठीक, क्या करता है, एक्सपायरेशन को प्रमोट करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, हमारा ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इफ द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज हाईली एक्टिव, ब्रीथिंग बिकम रैपिड एंड सैलो। जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है बच्चों, अगर वो हाईली एक्टिव हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारा इंस्पायरेशन है वो स्लो हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है, हवा बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वो क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो ये भी एक उसका फंक्शन होता है बच्चों। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ये हमारा क्या है, पॉन्स है। पॉन्स कहाँ है बच्चों, हमारे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर में प्रेजेंट है, जो कि इनहिबिट कर रहा है किसको, हमारे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को बच्चों किस हेल्प क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। किसके थ्रू, एपिन्यूस्टिक सेंटर के थ्रू बच्चों। ठीक, तो जो हमारा चौथा पार्ट है बच्चों किसका, ये हमारा इसी का पार्ट है बच्चों, किसका, पॉन्टिन सेंटर, पॉन्टिन रेस्पिरेटरी सेंटर का ही दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, दूसरा पार्ट है बच्चों एपिन्यूस्टिक सेंटर। ये यहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स। कंट्रोल द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, इट स्टिमुलेट द इंस्पायरेटरी सेंटर टू द प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन कॉजिंग डीप ब्रीथिंग। अब देखो बच्चों, जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर था वो इंस्पायरेशन को प्रिवेंट कर रहा था, लेकिन और एक्सपायरेशन को क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। लेकिन जो एपोन्यूस्टिक सेंटर होता है वो इंस्पायरेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, और एक्सपायरेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है बच्चों। तो इंस्पायरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, हमारा DRG। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, DRG। और एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, BRG। DRG स्पेसिफिकली इंस्पायरेशन और BRG इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के लिए। तो इट एक्टिविटी इज बैलेंस्ड बाय द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर टू मेंटेन ए नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम। Thus, the medullary center generate the basic rhythm and the pontine center fine tune the rate and the depth of the breathing। ठीक, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपिन्यूस्टिक सेंटर आपस में क्या करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट करते हैं और एक बढ़िया रिदम, एक रेगुलर नॉर्मल रिदम को बनाने में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। तो इस डायग्राम में आपको सारी चीजें दिखाई गई हैं बच्चों। ये जो हमारा पार्ट है क्या बच्चों, ये है हमारा पॉन्स। पॉन्स में बच्चों क्या है, हमारा अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट है, जो कि किसको इनहिबिट कर रहा है बच्चों, किसको, इंस्पायरेशन को क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन को डिक्रीज कर रहा है, और एक्सपायरेशन को क्या कर रहा है बच्चों, प्रमोट कर रहा है। किसको प्रमोट कर रहा है, एक्सपायरेशन को। ठीक, कैसे प्रमोट करता है बच्चों, ये सिग्नल भेजता है किसको, वेंट्रल किसको, DRG को बच्चों, और VRG को। ठीक, और जो हमारा एपिन्यूस्टिक सेंटर है बच्चों, ये किसको प्रमोट करता है, ये इंस्पायरेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। किसको, इंस्पायरेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, और एक्सपायरेशन को क्या करता है बच्चों, इनहिबिट करता है। एक्सपायरेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है। ठीक, तो ये हो गया क्या बच्चों, न्यूमोटॉक्सिक और एपिन्यूस्टिक सेंटर का, जिसको हम पॉन्टिंग सेंटर भी बोलते हैं बच्चों। और फिर पहला क्या था बच्चों, डॉर्सल, दूसरा वेंट्रल, तीसरा हमारा पॉन्टिन सेंटर। पॉन्टिन सेंटर में पहला हमारा हो गया न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, दूसरा हो गया बच्चों एपिन्यूस्टिक सेंटर। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सेंटर के 3 मेन पार्ट हो गए बच्चों। एक हमारा हो गया DRG, एक हो गया हमारा BRG, दूसरा हो गया
पॉन्टिन सेंटर बच्चों। पॉन्टिन सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? पॉन्स में प्रेजेंट है। इसके दो पार्ट हो गए, एक हो गया न्यूमोटॉक्सिक, दूसरा हो गया एपिनियोस्टिक। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप किसको? एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप किसको कंट्रोल कर रहा है? सिर्फ इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा है। और कैसे कंट्रोल कर रहा है बच्चों? वेगस नर्व और ग्लासोफेरेंजियल नर्व और जो हमारी एक थी बच्चों क्या, फ्रेनिक नर्व, किसके थ्रू? फ्रेनिक नर्व के थ्रू क्या कर रहा है? इन सभी चीजों को ये कंट्रोल कर रहा है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में बच्चों? हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन्स के बारे में। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूरल के बारे में, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर बच्चों दूसरा जो हमारा था, पहला तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन हो गया, दूसरा बच्चों हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन। अब ये क्या होता है बच्चों? Although the basic respiratory rhythm is automatic, it can be voluntarily modified by the higher brain center। ठीक, तो जो हमारा हायर ब्रेन सेंटर होता है बच्चों, उसको क्या करता है? वॉलेंट्री क्या कर सकते हैं? उसको हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। जो हमारा ऑटोमेटिक रिदम होता है वो किससे कंट्रोल होता है? हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन के थ्रू। लेकिन जो हमारा हायर सेंटर ब्रेन है उसको वॉलेंट्री क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है बच्चों। अब ये कैसे होता है? द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैन कॉन्शियसली कंट्रोल ब्रीदिंग सच एस होल्डिंग योर ब्रीथ और वॉलेंट्री हाइपरवेंटिलेशन। तो जो मैंने बात की थी बच्चों कि जो हम ब्रीथ को, सांस को रोक लेते हैं, वो कैसे रोक लेते हैं? जो हमारा क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। किस क्या होता है बच्चों? सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसके थ्रू हम सांस को होल्ड कर लेते हैं, या हम अपने डेप्थ को बढ़ा सकते हैं, इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसके थ्रू? हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। दूसरा है बच्चों दिस, और ये होता कैसे? दिस अकर बाय अ डिसेंडिंग कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे दैट बाईपास द ब्रेन स्टेम सेंटर एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। तो जो हमारा क्या होता है बच्चों? स्पाइनोथैलेमिक या कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे होता है, जो हमारे कॉर्टेक्स से और स्पाइन में क्या जा रही है? न्यूरॉन्स जा रहे हैं बच्चों। वो क्या करते हैं? हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द ब्रेन है उसको क्या करते हैं? बाईपास कर देते हैं और वो वॉलेंट्री कंट्रोल ले लेते हैं। किस पे? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म बच्चों। पहला तो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू, दूसरा होता है बच्चों हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? कैन अल्टर ब्रीदिंग पैटर्न इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्टेट्स सच एस फियर, एंजाइटी और एक्साइटमेंट। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम है बच्चों, वो भी क्या करता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है, उसके रिदम को, उसके डेप्थ को, ब्रीथिंग पैटर्न को चेंज करता है। किसके रिस्पॉन्स में? एंजाइटी के रिस्पॉन्स में, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, फियर के रिस्पॉन्स में और एक्साइटमेंट के रिस्पॉन्स में। कौन? हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम बच्चों। तो ये हो गया हमारे हायर ब्रेन सेंटर के बारे में। दो हो गया, एक तो हमारा हो गया बच्चों रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, जिसमें हमारा क्या आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है और पॉन्स आता है। एक मैं चार्ट बना दे रहा हूं बच्चों, जिसके थ्रू आप पूरा देख सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे बच्चों, जो हमारा न्यूरल कंट्रोल होता है वो ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक ही स्लाइड में हम उस पूरे स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो जो हमारा न्यूरल रेगुलेशन होता है बच्चों, वो मेनली दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, जो कि होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। दूसरा होता है बच्चों हमारा हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, जिसमें हमारा क्या आता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है और हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम आता है बच्चों। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, जो कि हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है और पॉन्स है, उसके बारे में बात करें तो उसमें तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला हो गया बच्चों DRG, जिसको हम डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहते हैं बच्चों। दूसरा होता है हमारा VRG और तीसरा होता है बच्चों हमारा पॉन्टिन सेंटर। VRG क्या है बच्चों? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। तो DRG किसको कंट्रोल करता है बच्चों? हमारे इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और BRG किसको कंट्रोल करता है बच्चों? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। और जो हमारा पॉन्टिन सेंटर है बच्चों, उसमें दो आते हैं, एक आता है न्यूमो
न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और दूसरा आता है एपिनोस्टिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है बच्चों, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हमारे इंस्पिरेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और एक्सपायरेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। और एपिनोस्टिक सेंटर हमारे इंस्पिरेशन को प्रमोट करता है और इनहिबिट करता है किसको, एक्सपायरेशन के, तो इस एक्सपायरेशन को बच्चों। ठीक, तो ये हो गया हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन के बारे में। और ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है बच्चों, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल रखता है किस पे, हमारे ब्रीदिंग पे। जो हमारा नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ इन करते हैं इनवॉलेंट्री, मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता बच्चों, जब हम सोते टाइम, बोलते टाइम, चलते टाइम, कौन कंट्रोल करता है बच्चों, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है बच्चों। ठीक, दूसरा होता है बच्चों हमारा हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन। हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन क्या करता है, हमारे ब्रीथिंग पैटर्न को वॉलेंट्री क्या करता है, मॉडिफाई करता है बच्चों। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा आता है बच्चों हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है बच्चों, इस रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन को क्या करता है, बाईपास करता है और एक वॉलेंट्री कंट्रोल ले लेता है किस पे, हमारे रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग पैटर्न पे या रेस्पिरेशन के प्रोसेस पे। जैसे हम बात करें, जब हम स्विमिंग करते हैं या हम जानबूझकर अपने सांस को रोक लेते हैं बच्चों, वो कैसे रोक लेते हैं, वो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है जो हेल्प कर रहा होता है। दूसरा होता है बच्चों हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। तो जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, इमोशन में होती है, या कोई फियर होता है, एंजाइटी होती है, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करता है, बाईपास करके हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चेंज लाता है, उसके रिथम में चेंज लाता है, पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग में चेंज लाता है, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग में क्या लाता है बच्चों, चेंज लाता है। ठीक, तो वो ये ओवरऑल हो गया किसके बारे में बच्चों, हमारे न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे हमारा न्यूरल रेगुलेशन खत्म होता है। आगे हम देखेंगे बच्चों केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बच्चों। While the neural regulation center generate and coordinate breathing movement, chemical control ensure that breathing is adjusted according to the body metabolic needs बच्चों। तो जो हमारा न्यूरल कंट्रोल था बच्चों, वो क्या करता था, एक ऑटोमेटिक क्या करता बच्चों, रिदम बनाए रहता था, मतलब बॉडी खुद से सांस लेती रहती थी, छोड़ती रहती थी। तो केमिकल रेगुलेशन की क्या ज़रूरत थी बच्चों, केमिकल रेगुलेशन की ज़रूरत ये है कि हमारे बॉडी में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में चेंज आ रहा है, पीएच में चेंज आ रहा है, या किसी आयन में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। कौन नहीं डिटेक्ट कर पाता है, हमारा न्यूरल रेगुलेशन। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, केमिकल रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी बच्चों। केमिकल रेगुलेशन क्या करता है, हमारे ब्लड में आयन को क्या करता है, अब सिर्फ ब्लड में नहीं बच्चों, हमारे ब्लड और दूसरा क्या है बच्चों, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में किसको डिटेक्ट करता है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को, PO2, PCO2, H+ आयन कंसंट्रेशन, ब्लड का pH और बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन। इन सब चीज़ों को कौन डिटेक्ट करता है, हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। अब वो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है या न्यूरल कंट्रोल है ब्रेन का, फिर उसके हिसाब से क्या करता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को एडजस्ट करता है बच्चों। ठीक, तो ये जरूरत थी किसकी, हमारे केमिकल रेगुलेशन की। इसका पर्पस क्या है बच्चों, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, arterial partial pressure of CO2, arterial partial pressure of oxygen and blood के pH को क्या करता है बच्चों, मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन, केमिकल रेगुलेशन। तो बात करें बच्चों, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे केमिकल रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, वेंट्रल सरफेस ऑफ द मेडुला एब्लोंगेटा। जो हमारा वेंट्रल सरफेस है किसका बच्चों, मेडुला एब्लोंगेटा का, वहां पर प्रेजेंट होता है। इसके लिए स्टिमुलस का काम कौन करता है बच्चों, इंक्रीज PCO2, इंक्रीज H+ आयन कंसंट्रेशन इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो हमारे वेंट्रल सरफेसेस होते हैं बच्चों, जो हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। और हमारे ब्रेन में डायरेक्टली ब्लड का कांटेक्ट नहीं होता बच्चों, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है। तो जो CSF फ्लूइड होता है बच्चों, वो वेंट्रिकल्स के थ्रू, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है, वो हमारे मेडुला एब्लोंगेटा के पास प्रेजेंट होता है।
तो उसमें जो CSF फ्लूइड होता है बच्चों, उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है, वो एक स्टिमुलस का काम करता है। किसके लिए? हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के लिए। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करते हैं और उस हिसाब से हमारे रेस्पिरेशन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं बच्चों। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो वो क्या करते हैं? हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं और हमारा जो न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है या कंपनसेशन के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो ये हो गया बच्चों किसके बारे में? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के बारे में। दूसरा होता है बच्चों पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? इन कैरोटिड बॉडी। अब कैरोटिड बॉडी कहाँ होती है? एट बाइफर्गेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड आयोटिक बॉडीज कहाँ होती है? इन द आयोटिक आर्च। ठीक, तो दो तरह के पेरिफेरल रिसेप्टर हैं बच्चों। एक तो हमारी हो गई कैरोटिड बॉडी, कहाँ प्रेजेंट है? बाइफर्गेशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। दूसरा है आयोटिक बॉडी, कहाँ प्रेजेंट है? आयोटिक आर्च के पास। इसके लिए क्या स्टिमुलेशन का काम करता है बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और फॉल इन ब्लड pH। ठीक, तो ब्लड का pH अगर कम हो रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये एक तरह का स्टिमुलस का काम करेंगे। किसके लिए बच्चों? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर के लिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे आयोटिक आर्च में प्रेजेंट है बच्चों। ये जो है हमारा क्या है? आयोटिक आर्च है बच्चों। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? आयोटिक बॉडी प्रेजेंट होती हैं, जो कि न्यूरल सप्लाई करती हैं किसको बच्चों? हमारे न्यूरल कंट्रोल को। फिर हमारी कैरोटिड बॉडी होती है, जो कहाँ प्रेजेंटेड होती है बच्चों? कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्गेशन पे प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं? हमारे ब्लड में जितने भी आयंस होते हैं, आयंस या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन होता है, ब्लड का pH होता है, उसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं और हमारे न्यूरल कंट्रोल को क्या करते हैं? एक सिग्नल देते हैं बच्चों कि बॉडी में ये चीजें हो रही हैं और बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करती है? स्टेप्स ले सॉरी न्यूरल जो रेगुलेशन होता है बच्चों, वो स्टेप लेता है बच्चों। मैकेनिज्म क्या है बच्चों? दीज रिसेप्टर्स सेंड इंपल्स वाया ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व फ्रॉम कैरोटिड बॉडी एंड वेगस नर्व फ्रॉम आयोटिक बॉडी इन द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स होता है, जिसको हम मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर या रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं बच्चों, वहां पर क्या करते हैं? ये रिसेप्टर सिग्नल पहुंचाते हैं। किसके थ्रू? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू। कहां से? कैरोटिड से, कैरोटिड बॉडी से। और हमारा जो वेगस नर्व है वो आयोटिक बॉडी से सिग्नल को कहाँ पहुंचा रहा है? मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर या रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन पे बच्चों। दे बिकम एक्टिव व्हेन आर्टेरियल ऑक्सीजन फॉल्स बिलो 60 mm ऑफ Hg। जो हमारा आर्टेरियल क्या है बच्चों? पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, अगर वो 60 mm ऑफ Hg से कम जा रहा है तो ये क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। देयर स्टिमुलेशन इंक्रीज वेंटिलेशन टू रिस्टोर ऑक्सीजन एंड एसिड बेस बैलेंस। अब इनके स्टिमुलेशन से क्या होता है बच्चों? जो हमारा वेंटिलेशन का प्रोसेस हो बच्चों, वो बढ़ जाता है। मतलब इंस्पिरेशन की जो डेप्थ है, इंस्पिरेशन का टाइम है, ड्यूरेशन है, वो बढ़ जाता है, जिससे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और वो बॉडी और pH को, ऑक्सीजन को क्या करता है? कंपनसेट करने में हेल्प करता है। अब ये जो दोनों सिस्टम है बच्चों, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन है, वो आपस में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में काम करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल। बोथ न्यूरल एंड केमिकल मैकेनिज्म वर्क इन हार्मनी। द न्यूरल सेंटर कंट्रोल द basic rhythm of the breathing. The chemical chemoreceptor continuously monitor the blood gases and modify the neural output to maintain homeostasis. इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? कि जो हमारा न्यूरल सेंट्रल है वो तो एक बेसिक कंट्रोल रख रहा है किसके ऊपर? हमारे रिदम के ऊपर, हमारे पैटर्न के ऊपर, किसके? ब्रीदिंग के। लेकिन जो हमारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली किसको मॉनिटर कर रहे होते हैं? ब्लड में, CSF में जो चेंजेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन का, CO2 का, आयंस का, pH का जो चेंजेस होते हैं उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। अगर उसमें थोड़ा भी कुछ एबनॉर्मल लगता है बच्चों, तो वो किसको सिग्नल सेंड करते हैं? हमारे न्यूरल कंट्रोल को सिग्नल सेंड करते हैं और न्यूरल कंट्रोल फर्दर फिर उसको कंपनसेट करने में हेल्प
करता है बच्चों। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन में काम कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन हैज स्मॉलर इफेक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन बट बिकम ए मेजर स्टिमुलस ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। अगर हमारे बॉडी में हाइपोक्सिया हो रहा है, मतलब हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है बच्चों, ऑक्सीजन का मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जा रही है, तो वो एक तरह का स्टिमुलस का काम करता है, मतलब एक हायर स्टिमुलस का काम करता है किसके लिए, कीमो रिसेप्टर के लिए। दीज इंटीग्रेटेड कंट्रोल अलाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू एडजस्ट इंस्टेंटली टू फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल स्ट्रेस और चेंजेस इन मेटाबॉलिक रेट बच्चों। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन में काम करते हैं और हमारे ब्रीथिंग पैटर्न को क्या करते हैं बच्चों, मॉनिटर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया ओवरऑल किसके बारे में बच्चों, हमारे रेस्पिरेशन के कंट्रोल्स के बारे में बच्चों। ठीक, तो हमने न्यूरल कंट्रोल पढ़ा, केमिकल कंट्रोल पढ़ा, उनके कंपोनेंट्स को जाना कि न्यूरल कंट्रोल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल कंट्रोल्स में क्या क्या, केमिकल कंट्रोल में क्या क्या रिसेप्टर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके मैकेनिज्म को समझा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको थोड़ा भी बच्चों कहीं भी डाउट लगता है तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हमें डाउट आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक, और इस नोट्स को लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं बच्चों। और अगर आपको इस यूनिट से रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन नॉर्सेट या फिर और किसी नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आप हमारे एग्जाम मार्क के ऐप को बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको इसके पैकेज मिल जाएंगे, हर यूनिट से 100 से 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनको आप सॉल्व करके अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, अपने लेवल को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप हमारे चैनल को सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि हम और नए लेक्चर्स ला सके बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, बाय।